ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का एक और प्रयास। दरअसल जोधपुर के बाद अब नागौर के एक मामले को लेकर गंभीरता दिखाई। खरीद फरोख्त की शिकार हुई बालिका के घर वालों का पता लगाया। गुजरात की रहने वाली इस बालिका को कल किया जाएगा सुपुर्द। गुजरात से आए परिजनों को अजमेर में सौंपी जाएगी बालिका। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल खुद रहेंगी मौजूद। बाल कल्याण समिति नागौर अध्यक्ष मनोज सोनी ने टीम के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेनीवाल के आदेश मिलने के साथ बालिका के घर वालों का पता लगाया। नागौर एसपी श्वेता धनखड़ द्वारा गठित कमेटी ने भी भरपूर सहयोग किया। हाल ही में पंजाब के रहने वाले गोपी को भी परिजनों तक पहुंचाने में बेनीवाल ने महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई। और अब एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई संगीता बेनीवाल, क्योंकि जोधपुर के बाद अब नागौर के एक मामले को लेकर उन्होंने गंभीरता दिखाई है। खरीद फरोख्त की शिकार हुई बालिका के घर वालों का पता लगाया गया है। गुजरात के रहने वाली इस बालिका को कल सुपुर्द किया जाएगा। गुजरात से आए परिजनों को अजमेर में बालिका सौंपी जाएगी। और हमारे साथ खुद संगीता बेनीवाल जी जुड़ गए हैं। संगीता बेनीवाल जी, जिस तरीके के काम आप कर रही हैं उससे न सिर्फ बिछड़ों को अपने परिवारों से मिलाया जा रहा है, बल्कि कुछ दंश की वजह से जो नर्क सी जिंदगी जी रही हैं उनको एक बार फिर से सामान्य जिंदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से बाल आयोग की पहली प्राथमिकता बच्चों के बेहतर पुनर्वास की रहती है और बच्चों का बेहतर पुनर्वास अपने परिवार के साथ होता है, उसी तरह से ये मामला जब हमारे संज्ञान में आया, एक बच्ची जो कि गुजरात की तरफ से और खरीद फरोख्त मामले में कोई एक गिरोह इस बच्ची को नागौर की तरफ लेकर आया। गोटन की तरफ बच्ची को रेस्क्यू किया गया और अजमेर बालिका गृह में रखा गया और एक कमेटी बनाकर, एक टीम बनाकर नागौर एसपी और सभी बाल कल्याण समिति नागौर के अध्यक्ष में पूरी सदस्यों के प्रयासों के द्वारा और टीम के द्वारा बच्ची के परिवारजनों को ट्रेस कर लिया गया है। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि बच्चे के परिवार वाले मिल गए हैं और गुजरात से वो आज अजमेर पहुंच रहे हैं और कल बच्ची को उनके माता पिता को सुपुर्द किया जाए। मैम, एक और सवाल जो मेरे जहन में और मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान के जहन में होगा जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, सवाल दरअसल ये क्या है, इस बच्ची का अपहरण करने के बाद खरीद फरोख्त की गई? क्योंकि अगर मैम परिवार की मर्जी से खरीद फरोख्त हुई है तो फिर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि परिवार को सुपुर्द करने के बाद बच्ची के साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा? बच्ची काफी समय से हमारे बालिका गृह में रह रही थी और जहां तक बच्ची की काउंसलिंग की गई अच्छी तरह से और बच्ची ने जब सारी बातें बताई, बच्ची स्वयं अपने माता पिता के पास जाना चाह रही है और बच्ची ऐसा बता रही थी, नाबालिग बच्ची थी और अपने घर से बाहर निकली थी और बच्ची का अपहरण कर और उसकी खरीद फरोख्त की बात चल रही थी। वो सब सुनकर बच्ची वहां से भाग छूटी। तो इसमें परिवारजनों का कोई नहीं है और बच्ची अपने परिवारजनों के पास स्वयं जाना चाहती है। माता पिता का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। मैम, एक लाइन में जवाब चाहेंगे। मानकर चलें कि बच्ची जब परिवार को सुपुर्द हो जाएगी, कुछ दिन या कुछ महीने तक कम से कम मॉनिटर किया जाएगा, बच्ची के साथ संपर्क रखा जाएगा? बिल्कुल विजेंद्र जी, लगभग 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक बच्ची की बार बार फॉलोअप लिया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी कि बच्ची को किस तरह से रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इसी तरीके से बेहतरीन काम करते रहिए। हम इसी तरीके से आपकी इन खबरों को भी दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि बाल संरक्षण आयोग कितना बेहतरीन काम राजस्थान में कर रहा है।